Hello students, let's start the chapter first of 9th class English medium subject science। हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको एक्सप्लेन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है ना, 5-6 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे छूटे हुए हैं। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? देखिए हमने देखा है कि जो कूलर होता है गर्मी के सीज़न में जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसकी हवा हमें काफ़ी ठंडी लगती है। तो ऐसा वो पूछ रहा है कि क्यों। ठीक है, एक फ़ैन के कंपेयर में एक कूलर की हवा हमें ज़्यादा ठंडी लगती है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा मैं मोबाइल घुमा लेता हूँ, चलिए देखते हैं अपन। यहाँ पर हम देखते हैं इन द आउटर वॉल ऑफ द डेजर्ट कूलर। जो कूलर होता है उसकी जो बाहरी दीवारें होती है, जहाँ आपने देखा होगा घास होती है, ठीक है ना, वो काफ़ी गर्म होती है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। वाटर गेट्स कंटिन्यूसली स्प्रिंकल्ड, मतलब जैसी वाटर वहाँ पर आता है कंटिन्यूसली लगातार स्प्रिंकल्ड मतलब फव्वारे के रूप में, चूँकि वो गर्म घास होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस वाटर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में इवोपोरेटेड की जो प्रोसेस होती है। इवोपोरेटेड का मतलब होता है कि जब एक लिक्विड या फिर एक सॉलिड जब डायरेक्ट वो स्टीम के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में ये वो कन्वर्ट हो जाता है, इसको इवोपोरेटेड कहते हैं। डेफिनेशन लिखवाइए आपको। तो वो घास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर लेते हैं, वाटर लेने के बाद इवापोरेटेड हो जाते हैं, वहाँ से वो उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद अब वो गर्म होने के कारण वो स्टीम बन के उड़ जाते हैं इवापोरेटेड के द्वारा। अब जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है और हमें जो हवा होती है वो ठंडी लगती है। और ये जो इवापोरेटेड की जो प्रोसेस है काफ़ी हाई होती है, हाई रेट पर होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है। हाउ डज द वाटर कैप इन द अर्थन पॉट मटका बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। समर के अंदर हम देखते हैं, गर्मियों के अंदर की जो मटका होता है उसमें जो पानी होता है, खासकर नए मटके में हम देखते हैं कि पानी ठंडा हो जाता है। देखते हैं द वाटर स्टोर्ड इन पेंट्रेट्स थ्रू द वॉल्स। देखिए जो पानी होता है वो पेंट्रेट्स का मतलब प्रवेश करना है ना, भीतर घुसना। जो वॉल्स होती है, मटके की जो दीवार होती है उसमें वो प्रवेश करता है, घुस जाता है। एट आउटर सरफेस, और जैसी बाहर से, क्योंकि हमने देखा उसकी दीवार पर बहुत सारे होल्स होते हैं, जैसी ये उस सरफेस से बाहर निकलता है, बाहर की सरफेस पे आता है, बाहर की सरफेस गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवापोरेटेड हो जाते हैं और एयर में जो है वो चले जाते हैं। ड्यूरिंग द एप्रोप्रिएशन प्रोसेस द सराउंडिंग सरफेस एंड इनर सरफेस गेट्स कूल्ड। उसके बाद में जैसे ये मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं इवापोरेटेड की प्रोसेस के बाद, तो बाहर की सरफेस ठंडी हो जाती है, जिसके कारण अंदर की सरफेस भी ठंडी हो जाती है और पानी कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। देखिए हमारी जो हथेली होती है, अगर हम हमारी हथेली कूल्ड फील करती है कब, जब हम एसीटोन होता है थिनर, जिसको अपन नेल पेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं थिनर रिमूव करने के लिए। पेट्रोल और परफ्यूम का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ठंडा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है और परफ्यूम होता है, ये वॉलेटाइल सबस्टांस है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ये एयर में खुद ही उड़ने लगते हैं, खुद ही ये इवोपोरेटेड होते हैं। अब जैसे हम इसको अपने पाम पर यूज़ करते हैं तो हमारी पाम गर्म होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी त्वचा गर्म होती है। जैसी परफ्यूम या फिर जो पेट्रोल हो गया उसके सबस्टांस के जैसी कांटेक्ट में आता है हमारी त्वचा,
तो हमारे त्वचा के मॉलिक्यूल्स इवोपोरेटेड हो जाते हैं। इवोपोरेटेड मतलब जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और रिलीज हो जाएगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, उस स्पेस का या फिर उस जगह का, उस प्लेस का एकदम ठंडा हो जाएगा, और वो हमें कैसे लगते हैं, एकदम ठंडे लगते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सूसर रादर देन अ कप। देखिए, जो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जनरली जो गर्म हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, तो हम कप के कंपेयर में अगर हम उसको प्लेट से पिएंगे तो प्लेट में है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, कप से अगर पियोगे आप तो गर्म लगेंगी, लेकिन अगर आप जो सूसर है, जो प्लेट है, अगर आप उससे पियोगे उस हॉट लिक्विड को, तो वो आपको ठंडा लगेगा उसमें। तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है इसका आंसर, क्योंकि जो कप होता है उसका एरिया कम होता है, जबकि जो सूसर होता है, प्लेट होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे सूसर होता है, कप आप जनरली इस तरह का ये देखते हो, कप, सूसर, प्लेट, या फिर जब आप जो भी घर में ये थे तो ये कैसा होता है, इसका एरिया ज़्यादा उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है कि इवापोरेटेड की जो प्रोसेस होती है वो तेज़ी से होती है। इवापोरेशन मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म पदार्थ के, वो काफ़ी जल्दी से इवापोरेटेड होते हैं, काफ़ी जल्दी से वो एयर में डिस्पोज होने लगते हैं, है ना, और जिससे जो हमारा मिल्क होता है या टी होता है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कंपेयर टू कप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पीडीएफ में अगर नहीं दिया है हमने तो ये जब क्लास स्टार्ट होगी तब लिखवा देंगे आपको। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन द समर। जो समर होता है उसमें हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सबको पता ही होगा ये। इन समर इट इज़ प्रिफर्ड टू वेयर लाइट क्लाउड कॉटन क्लॉथ्स, है ना। तो जो समर होता है उसमें हमें प्रेफर्ड यूज़ करना लाइट कॉटन क्लॉथ्स, लाइट वाले, और या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि वाइट और लाइट ऐसे कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं या फिर वाइट क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट को, जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड अलाउ देम टू इवापोरेट कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट इन द स्किन। और ये जो क्लॉथ्स होते हैं इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये क्या करते हैं, जो पसीना होता है या फिर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब ये इससे पसीना जब जो कि कपड़ों में एब्जॉर्ब किया हुआ, जब हमारी स्किन से ये टच होता है तो हमारी स्किन का जो एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हीट होती है वो इवापोरेटेड होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और हमें कैसा फील होता है, हमें जो है वो कूल्ड फील होता है ना, ठंडा फील होता है। ठीक है, अगले वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपको अगले वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।